नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट दे करके प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने दे दिया है। आपदा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सारी चीजें संपन्न हो गई। अब सरकार दिल्ली में बनेगी। तो सरकार बनने के लिए सबसे बड़ा प्रश्न, कौतूहल जो बचा रहा है तमाम लोगों के मन में, आपके, मेरे और खासतौर पर दिल्ली वासियों के, कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। मैं आपको बताऊं कि 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी अब जाकर के दिल्ली में अपनी सरकार बना रही है, पूरे 26 से 27 वर्षों के पश्चात। और इसलिए उत्साह का माहौल बीजेपी के अंदर है, हम तमाम लोगों के अंदर है जो चेंज चाहते थे दिल्ली में, और दिल्ली के जो वोटर्स हैं जिनकी वजह से यह संभव हो पाया, उनके अंदर भी है। आप सब लोग ये जानते हैं कि किसी को भी अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया था भाजपा ने। बिना नाम के उन्होंने चुनाव लड़ा और ऑब्वियसली मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी गारंटी के आधार पर, उनके विकास के मॉडल के आधार पर, उस पर भरोसा करके दिल्ली वालों ने इस बार भाजपा को लैंडस्लाइड मैंडेट दे दिया। अब कई नाम आपको सुनाई दे रहे होंगे अभी तक कि ये सीएम बनेंगे, वो सीएम बनेंगे, वो सीएम बनेंगे, वो सीएम बनेंगे। आपने मिस्टर प्रवेश वर्मा का नाम लगातार सुना होगा। आपने महिला सीएम बनने के ऑप्शंस बीजेपी मल कर रही है, आपने ये सुना होगा। आपने सुना होगा कि मनजिंदर सिंह सिरसा जी सीएम बन सकते हैं। आपने सुना होगा वीरेंद्र सचदेवा जी, जो बीजेपी के इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, वो बन सकते हैं। आपने सुना होगा बांसुरी स्वराज जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो बन सकती हैं। ऐसे आपने कई नाम सुने होंगे, है ना। लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने बताना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न हमने देखा है, और जो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी को समझने लगी हूं, जानती हूं, उसके हिसाब से देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के अपने कार्यकर्ता, अपने किसी विधायक मंडल में से ही अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। और भाजपा के पास कार्यकर्ता, नेतृत्व और जो कैपेबल लीडरशिप है, उसकी कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। एक से बढ़ के एक आपको हीरे मिलेंगे भाजपा के अंदर, और उन्हीं में से चुन करके किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दिल्ली का, है ना, जो डिलीवर कर सके, जो प्रॉमिसेस हैं, जो काम है, जो दुख 12 सालों में दिल्ली ने झेला है, उन सबको ध्यान में रख करके डिलीवर कर सके, काम कर सके। अब देखिए, सरप्राइज भी बीजेपी बहुत करती है। जैसा हमने देखा कि राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा जी वहां पर संगठन के अंदर महामंत्री, प्रदेश महामंत्री थे। उनका नाम किसी ने सोचा नहीं था, किसी के रडार में नहीं था, कोई मीडिया, सोशल मीडिया, किसी को पता नहीं था, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको हमें रिवॉर्ड करना है। और भारतीय जनता पार्टी में मंडल से लेकर के, प्रदेश से लेकर के केंद्र तक कार्यकर्ता, काम करने वालों की, अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों को यह बात बता रही हूं। सिस्टम और संगठन को समझती हूं, इसलिए आपको बता रही हूं। तो निश्चित रहिए, जो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे वो बहुत बढ़िया व्यक्ति ही होंगे। हाँ, ये जरूर खबरें निकल करके आ रही हैं कि यहां पर एक सीएम और 2 डीसीएम होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे। पर अगेन, ये जो खबरें हैं वो आपको सुनाई देंगी इधर उधर। मुझे बहुत मैसेजेस आ गए, इतने मैसेज आ गए मैं आपको बता नहीं सकते। ममता मैम, आपने इस विषय पर बात क्यों नहीं करी, आपने इस विषय पर बात क्यों नहीं करी। हम आपके लाइव और वीडियो का वेट कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा दिल्ली का। हालांकि मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे भारतीय जनता पार्टी पर बहुत भरोसा है, टॉप लीडरशिप पर बहुत भरोसा है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा जी, चाहे अमित शाह जी, जितने भी टॉप लीडरशिप्स हैं, शिप के नेता हैं, उन पर बहुत भरोसा है कि वो बिल्कुल सही व्यक्ति को ही भाजपा में मुख्यमंत्री चुनेंगे। तो इस पर
मतलब आपके मेरे बात करने की आवश्यकता नहीं। और देखिए, ये कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं कि वंशवाद और परिवारवाद पर चल रही हो कि भाई मम्मी चेयरपर्सन बन जाएंगी, बेटा एलओपी बन जाएगा, और यदि दिल्ली में चुनाव जीत गए तो बेटी प्रियंका मुख्यमंत्री बन जाएगी, उसके बाद उनका बेटा रेहान वाड्रा कहीं और के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना। ना तो कांग्रेस है, ना समाजवादी पार्टी है, ना टीएमसी है, ना आरजेडी है, ना मिस्टर स्टालिन की पार्टी है। ये भाजपा है जो विचारों की यानी आइडियोलॉजी की पार्टी है, और यहां पर कार्यकर्ता ही टॉप लेवल के पोस्ट पर जाते हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बड़ा उदाहरण कौन हो सकता है? एक चाय बेचने वाले के पुत्र, एक गरीब परिवार के पुत्र, ओबीसी समाज से आने वाले, काम करते रहे, मेहनत करते रहे, प्रचारक रहे, मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री भी बने, है ना। उसके अलावा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को देख लीजिए, कार्यकर्ता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मंत्री रहे। अमित शाह जी को आप देख लीजिए, वो भी कार्यकर्ता थे। राजनाथ सिंह जी को आप देख लीजिए, जिसका भी आप नाम लीजिए, है ना। अगर हरियाणा की मैं बात करूं, नायाब सैनी जी, जिनको बीच में बनाया गया था सीएम, कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था, बने। फिर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, फिर लोगों ने बोला कि नहीं जी, इनको हटा दिया जाएगा चुनाव जीतने के पश्चात, लेकिन ऐसा नहीं किया, उन्हीं को दोबारा सीएम बनाया। कार्यकर्ता है ना, कोई वंशवाद परिवारवाद का प्रोडक्ट तो नहीं है। करेक्ट। तो ये हमेशा से होता चला है। महाराष्ट्र का चुनाव में आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस जी, वो भी कार्यकर्ता है। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, टाइम एंड अगेन प्रूव किया है। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत था, मतलब बहुमत से मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा सीट्स थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पिछली बार, तब एकनाथ शिंदे जी जब आए थे अपने शिवसेना के पक्ष को लेकर के, तो उनको सीएम बनाया, तो पूरे सम्मान ग्रेस के साथ वो डीसीएम रहे, डिप्टी सीएम रहे, है ना। और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने काम किया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी रहे, मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो डीसीएम रहे। इस बार चुनाव में खूब मेहनत करी, प्रचंड जीत हुई, और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया। वो एक ऐसा नाम मैं बोल सकती हूं रहे हैं कि उनके नाम पर मीडिया, सोशल मीडिया में लगातार जो चर्चा हो रही थी कि वही बनेंगे, तो वही बने। लेकिन इसीलिए बने बिकॉज उन्होंने एक कहते हैं ना, सच्चे सजग प्रहरी, डिसिप्लिन्ड सोल्जर की तरह, कार्यकर्ता की तरह संगठन में लगातार काम किया है। तो भाजपा में जो भी बनेगा वो बहुत सही व्यक्ति बनेगा, ये मैं आपको स्पष्ट शब्दों में आज बता रही हूं। तो लंबा इसको मैं ज्यादा करने वाली नहीं हूं। मुझे लगा कि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं आपको बता दूं, लेकिन जो भी बनेंगे बहुत सही व्यक्ति बनेंगे। विधायक दल जिसको भी नियुक्त करेगा, टॉप लीडरशिप जिसको भी नियुक्त करेगी, वो बनेंगे। आज तमाम विधायकों की बीजेपी का जो स्टेट ऑफिस है 14 पंडित पद मार्ग, वहां पर बैठक भी हुई थी। उसका जो भी आउटकम होगा आपको मुझे पता चल जाएगा। पर दिल्ली का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में 12 वर्षों के पश्चात आया है। इसके लिए फिर से बधाई हो दिल्ली। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।